अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रबीत है और आज मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा और इस वाक़ये में एक सबक भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया है और उसके साथ पोजेशन हुई है बेसिकली, तो वो उसका मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो मैं अपना थोड़ा बहुत तारुफ़ भी करा दूँ कि मेरा नाम रबीत है और मैं एक फ़ूड व्लॉगर हूँ और मोस्टली कराची के अच्छे अच्छे खाने अपने फ़ूड व्लॉग्स में दिखाता हूँ। तो हुआ ये कि रात के वक्त मैं एक बार आ रहा था और मैं वाक़ये को इस तरह शुरू करूँगा कि मैं एक बार रात को आया घर अपना फ़ूड व्लॉग करके। तो मैं बैठा हुआ था और अगले दिन जाना था मुझे ऑफ़िस। तो हुआ ये कि मेरे दोस्त की कॉल आती है मेरे पास कि रबीत, इमरजेंसी है, हमें जाना है लालू खेत। तो मैंने बोला इस टाइम पे लालू खेत किस लिए जाना है? अच्छा, बताता चलूँ, ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको इग्नोर ना कर पाऊँ। तो मैंने उसको बोला कि चलो हम लोग चलते हैं और जाके जो भी काम होगा निपटा देंगे। अब मैं इंतज़ार करता रहा, तो मेरा दोस्त बाइक पे आया। तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके हाथ में एक बोतल है, 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल थी वो, शायद मेरे ख्याल से 1.5 लीटर थी, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट थी वो एक पानी की बोतल। तो मैंने बोला ये क्या है? बोल रहा है मैं वहाँ जाके तुम्हें बताऊँगा। खैर मैं उसके साथ बैठ गया और हम मंजिल की जानिब रवाना हुए। अच्छा, मैं बताता चलूँ, रात के वक्त मैं इतना निकलता नहीं हूँ और वो टाइम हो रहा था 12 साढ़े 12 का नॉर्मल डेज़ में। तो वो एक इमरजेंसी थी, तो हम लोग चले गए उसके साथ, मैं उसके साथ बैठ के। अब मैं गया हूँ लालू खेत की तरफ अपने दोस्त के साथ। मैं रास्ते पर बाइक पे उससे पूछता जा रहा हूँ कि बाइक पे क्या किस चीज़ का पानी रखा है तुमने बोतल में, और ये हम लोग जा किस साइड पे रहे। तो वो बोलता है कि बस रबी वहाँ पहुँच के मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब मैं अपने दोस्त के साथ गया हूँ वहाँ लालू खेत। अच्छा, बताता चलूँ, जिस उसने बताया किसी दोस्त के घर जाना है, वो भी हमारा दोस्त है, ठीक है, और वो उसका कज़न है और हमारा दोस्त है, हम तीनों दोस्त हैं अच्छे। तो हम उसके घर पे गए, उसको पानी दिया है और हम वापस आ गए। अब मैंने रास्ते में से पूछा, मैंने बोला तुम्हें इतनी इमरजेंसी थी, मुझे लगा शायद तुम्हें कोई कमेटी देनी होगी या कोई पैसे देने होंगे, क्योंकि रात के वक्त अर्जेंट किसी को अगर ज़रूरत होती है पैसों की, को हॉस्पिटलाइज होता है या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए लोग भाग दौड़ करते हैं ज़्यादातर बाहर जाने के लिए या रात के टाइम पे। तो अब वो पानी का सिलसिला मुझे समझ नहीं आया। खैर वो पूरे रास्ते चुप रहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा इससे मुतालिक कि वो क्या है, क्या मसले मसाइल थे। तो खैर मैं बताता चलूँ कि हमारा दोस्त है अली, जिसके घर हम लोग पानी देने गए। तो अब जो मेरे साथ मेरा दोस्त था आतिफ़, तो उसने मुझे बताया कि रबी तुम्हें याद है ये इसके साथ हम मसले मसाइल चल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, मुझे थोड़ा बहुत जहन में आ रहा है, पर मुझे लगता था वो चीज़ मजाक है। तो उसने थोड़ा बहुत बताया कि इसका चल रहा है रूहानी इलाज और इसके साथ थोड़े बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि मतलब मसले क्या चल रहे हैं? बस मैंने यही सुना है जैसे कि ज़्यादातर दोस्त होते हैं, मिलते हैं तो वो मजाक मस्ती वगैरह करते हैं। तो हमने कभी इस चीज़ को उसके साथ सीरियस नहीं लिया था कि उसके साथ ये चीज़ एसोसिएट हुई भी होगी कि पोजेशन का उसके साथ मसला होगा। खैर, तो उसका वो कज़न है, तो उसने हमें डिटेल में बताया कि रबीत इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, इसको पानी पड़ के दिया हुआ, वो जो पानी हम लेके गए थे बाइक पे, मैं व्यूवर्स लिसनर्स को बताता चलूँ कि वो पानी जो था उसमें पड़ा हुआ पानी था वो, ठीक है, उसमें पढ़ाई की हुई थी, तो वो पी के उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। अच्छा, होता क्या था उसके साथ थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब वो लेटता था सोने के लिए या नॉर्मली उसको नींद आती थी, तो बाकायदा कोई औरत होती थी जिसके बाल उसके मुंह पे और कोई खौफनाक सी उसकी शक्ल, और वो बताता है एकदम से आँख खोल के वो उठता है, लगता है कि वो मतलब उसके पैरों पे लेट के रखा हुआ, उसका मुंह उसके सर के पास और बाल उसके मुंह पे गिर रहे हैं, और वो काफ़ी हैबतनाक शक्ल और खौफनाक उसकी औरत की शक्ल। तो वो रातों रात सो नहीं पाता था, तो उसके लिए वो पानी बहुत ज़रूरी था जो पड़ा था। तो वो पढ़ाई वाला पानी हमने उसके लिए लेके गए थे उस रात को, और उस दिन ख़त्म हो गया था, तभी इमरजेंसी में लेके गए थे। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा बहुत पूछा उससे, क्योंकि वो मेरा भी दोस्त है, मेरी इससे मुतालिक बात नहीं होती थी, हम तो मजाक मस्ती करते थे। खैर जब मुझे थोड़ी डिटेल पता चली तो मैंने वो मजाक भी बंद कर दिया आखिर में। तो हुआ ये था कि हम लोग मैच खेल रहे थे क्रिकेट का, उसके साथ वाक़या ये हुआ था, जिनसे ये इलाज करवा रहा था उन्होंने ये पूरी बात बताई है। तो क्रिकेट का तो वो हमारे साथ खेल रहा था ग्राउंड में,
तो वो क्रिकेट खेलते वक्त उसको मतलब इमरजेंसी हुई, नेचर कॉल आई। तो करता ये क्या है कि एक ग्राउंड में पास जाके बग़ैर कुछ बोले ये वहाँ यूरिन पास कर देता है खड़े खड़े। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ क्या मखलूक थी या क्या थे, वो चीज़ लग के इनके साथ आ गई और इसने इनको, उस लड़के को इतना नुकसान पहुँचाया है कि उसके एक्सीडेंट्स हुए हैं, कमज़ोर हो गया है, ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हो गया है। तो मैंने जैसे कि शुरू में वाक़ये के बताया कि इसमें सबक भी ये है कि हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। कहीं बाहर इस तरह अगर इमरजेंसी आए तो वेट कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे आपको नहीं पता कि ऐसी जगह पे कोई मखलूक भी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। खैर उस लड़के का मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँ, उसकी तबीयत बेहतरी की तरफ आ रही है और सही हो रहा है, बट उसको इलाज के लिए वो पानी, पड़ा हुआ पानी लाजमी पीना होता है, वरना वो जो मखलूक है वो उसको लाजमी तंग करती है किसी ना किसी बहाने से, और इस तरह ये मसले मसाइल होते रहते हैं इसके साथ। अपने दूसरे वाक़ये की जानिब मैं बढ़ूँगा। ये वाक़या कराची के एक मशहूर इलाके शाह फैसल का है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँ। शाह फैसल में ये एयरपोर्ट के सामने, स्टार गेट के सामने एक है टावर, सिग्नल टावर, जो जहाँ से अमूमन ट्रेन गुज़रती है। ये वाक़या 3 दोस्तों के दरमियान पेश आया है। इस इलाके में, शाह फैसल में, एक बार गई हुई थी लाइट, तो 3 दोस्तों ने सोचा कि हम जाते हैं ट्रेन के पास बैठ के देखते हैं। अब ये लोग गए हैं तीनों दोस्त ट्रेन के पास, वहाँ पटरी के पास जगह है, वहाँ बेंचेस रखी हुई हैं। तो वो दोस्त बैठ के चाय वगैरह पीते हैं और वहाँ बैठ के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। क्योंकि इनकी जानिब लाइट गई हुई होती है तो इनका मशगूल ये होता है कि वो उस तरफ आते हैं और वहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। तो होता ये है कि उनमें से एक दोस्त बोलता है अपने 2 दोस्तों के कि तुम सामने देखो वो क्या चीज़ है टावर के पास। जब वो देखते हैं टावर के पास, उनको कोई साया नज़र आता है। अब तीनों दोस्त, आपको पता है नौजवान जो होते हैं काफ़ी हंसी मजाक करने वाले होते हैं, तो वो उनमें से बोलते हैं कि जाओ देख के आओ तुम एक को कि ये क्या चीज़ है। वो बोलता है शर्त लगाओ पहले कि तुम चाय के पैसे दोगे। इस तरह करके उनमें से एक राज़ी हो जाता है कि मैं देख के आता हूँ। अच्छा, बाकायदा उस टावर पे, सिग्नल के, वो फर्स्ट फ्लोर तक का टावर है, सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, वहाँ एक साया इनको दूर से नज़र आ रहा है। हालांकि वहाँ खूब अंधेरा है, पर चाँद की हल्की हल्की रोशनी से वो चीज़ नज़र आ रही है। तो अब जब उनमें से एक दोस्त जाता है और जाके उस चीज़ को देखता है सीढ़ियों के पास, तो बाकायदा सामने एक औरत नुमा, या मैं कहूँ कोई मखलूक ऐसी थी जिसके पिचके हुए गाल थे और गला सड़ा सा चेहरा और आंखें बाहर को आई हुई और बड़े बड़े नाखून उसके, और बड़ी हेबतनाक चीज़ थी वो बाकायदा मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके जाता है देखने के लिए करीब कि है क्या। अब अमूमन लड़कों का होता है कि हंसी मजाक करते हैं, पर वो लड़का उन 2 लड़कों को छोड़ के भाग गया शाह फैसल वाले रास्ते में। अब वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं, अहमद क्या हुआ, अहमद क्या हुआ, बताओ हमें। वो अपने घर चला गया। फिर उस लड़के को मोबाइल पे कॉल करके बुलाया जाता है कि तुम आओ और हमें बताओ हुआ क्या, ऐसा कि तुम अपनी चाय भी छोड़ के चले गए और तुम देखने गए थे कि क्या थी, कोई क्या, कौन खड़ा हुआ था, हमें तो साया नज़र आ रहा था दूर से। तो खैर वो उस दिन तो नहीं आता, वो अगले दिन आता है बाहर और आके फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि वहाँ मैंने एक ऐसी मखलूक देखी जिसके नाखून बड़े बड़े थे, पिचके हुए गाल थे, और वो इशारा करके ऊपर बुला रही थी कि ऊपर आओ। और वो बाकायदा सकते के आलम में रह गया। उसके दोस्तों को इस बात पे यकीन नहीं आया। उन्होंने उसको बोला कि तुम वीडियो वगैरह बनाते, कुछ इस तरह का करते। पर वो बताता है कि जैसे ही वो सीढ़ियों के पास चढ़ा था फ्लैश लेके कि ये क्या चीज़ है, साया है या वहम है। तो आपको बताता चलूँ, वो इलाका जो है वहाँ पटरी बिछी हुई है और बस एक टावर है और वहाँ से ट्रेन गुजरती है। आगे की तरफ बेंगलो बने हुए हैं और बड़ा स्पूकी सा एक फील आता है उस जगह पे। उस लड़के का जो बयान है, उस लड़के का कहना ये है कि जब वो उस तरफ गया है तो वो सीढ़ियों से ऊपर भी नहीं चढ़ सका, सिर्फ फ्लैश मार के उसने देखा है तो उसके हाथ में मोबाइल रह गया और वो चीज़ थी
अजीब सी कोई बड़े बड़े उसके बाल थे, आंखें उसकी आई हुई थी बाहर, और वो उसका इशारा करके बुला रही थी कि तुम ऊपर आ जाओ। और वो लड़का अपनी बचत करा के गया, अगर वो ऊपर चला जाता तो उसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता था। तो इस चीज़ का इन लोगों ने, दोस्तों ने ज़िक्र किया जो शाह फैसल में रहते हैं वो लड़के। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 5-6 लड़कों को जमा किया और वो अगले दिन फिर आए उस जगह पे, क्योंकि वहाँ लाइट जाती थी रात को अमूमन 8 के बाद या 9 के बाद, कभी किसी भी टाइम चली जाती थी 8 या 9 के दरमियान। तो वो जब 5-6 लड़के गए तो उसके बाद वो उनको वो चीज़ नज़र नहीं आई, हालांकि वो उनका डेली का बैठना होता है। पर उस दिन वो साया नुमा चीज़ जो थी, और जो एक दोस्त ने करीब जाके देखी, वो कैसी मखलूक थी वो आज तक नहीं पता चला कि वो क्या मखलूक थी, उसका क्या मकसद था वहाँ पे, किसी चीज़ का गुज़र था वहाँ पे। और बहुत ही हैबतनाक चीज़ थी, और लोगों का कहना है कि वो अमूमन ऐसी जगहों पे नज़र आती है जहाँ अंधेरा होता है, और वो इलाका काफ़ी ख़तरनाक है। इलाके का मैं थोड़ा बहुत निशानदही करूँ लिसनर्स के लिए, कि अगर आप आएंगे एयरपोर्ट की साइड से, ब्रिज पे चढ़ने के लिए लेफ़्ट पे एक पंप आता है, वहाँ एक सर्विस रोड आती है, तो उल्टे हाथ पे शाह फैसल का रास्ता आ जाता है। तो उल्टे ही हाथ पे अगर आप ब्रिज पे चढ़ेंगे तो आपको वो टावर नज़र आएगा, हॉन्टेड टावर, या आप सर्विस पे आएंगे तब भी आपको वो नज़र आएगा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगली बार जो मैं वाक़या सुनाऊँगा वो सुनाऊँगा एक मशहूर हॉन्टेड होटल का, जो कि वाक़ है नथिया गली में। बहुत शुक्रिया।